So hello guys, welcome again to our class that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some of the important numericals which is based on the Coulomb's law and Coulomb's law in वेक्टर फॉर्म. लास्ट पे मैं एक न्यूमेरिकल कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में भी करवाऊंगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. देखेंगे किस तरीके से हम सोल्व करेंगे. देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने दिया गया है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल है सारे. 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन. इफ एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 कूलम गिवन टू इट, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स. फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ का. मैं एक बार यहाँ पे लिखूंगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r². यही फॉर्मूला रहता है आपके पास. इसको आप 1/4πε0 भी लिख सकते हैं. इसमें आपके पास सिंपली क्या बोल रहा है, ये आपके पास एक चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज दिया है प्लस का 6 माइक्रोकूलम. इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो आपके पास दिया है 12 न्यूटन. बड़ा ईजी है. देखो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल दिए हैं, जैसे दो चार्जेस दिए, उनके बीच में डिस्टेंस दिया, फोर्स दिया है, उसके बाद एडिशनल चार्ज देने के बाद नई फोर्स पूछी है. जब ऐसा होता है तो समझ लिया करो दो इक्वेशंस बनेंगी. ठीक है, दो इक्वेशंस कैसे, जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया k इंटू 2 मल्टीप्लाई 6 k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r². क्लियर है, ये हो गया मेरे पास. और f का वैल्यू कितना दिया आपके पास, f का वैल्यू दिया है मेरे पास ये 12 न्यूटन दिया है. तो मतलब 12k ओवर r². ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब आपके पास क्या बोला उसने कि अगर आप एक एडिशनल चार्ज दें तो नया फोर्स कितना निकल के आएगा. एडिशनल चार्ज मतलब आप यहाँ पे आप कितना चार्ज दे रहे हैं, -4 माइक्रोकूलम. अब जब -4 माइक्रोकूलम देंगे, क्योंकि हमें पता है चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो सीधा सीधा ऐड हो जाता है. प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी पढ़ा है. तो यहाँ पे जो चार्ज का ये आपके पास नया वैल्यू निकल के आएगा -4 + 2 कितना हो गया मेरे पास, -2 हो गया. -4 + 6 कितना हो गया, -2 हो गया. क्लियर है, सॉरी +2 हो गया यहाँ पे. अब यहाँ पे आप फोर्स निकालेंगे, नया फोर्स कितना है मेरे पास, F लिख लूँगा मैं, क्योंकि हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है. और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आप के 2 इंटू -2 ओवर r². क्लियर है, बात समझ आ गई. मतलब ये वैल्यू आ गया मेरे पास F इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, -4k ओवर r². क्लियर है, ये आपके पास दूसरा इक्वेशन हो गया. ठीक है, बड़ा इजी है. और जिस चीज़ को निकालना है उसको ऊपर रख लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को. ऐसा ही करते हैं हम भाई, मैथमेटिक्स है. जब भी हमें जिस चीज़ को कैलकुलेट करना है उसको ऊपर रखेंगे, दूसरी को आप डिवाइड कर देंगे उससे. तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगा, -4k/r² मल्टीप्लाई r² / 12k. तो ये हो गया मेरे पास r² से r² कैंसल और इस 12 से 12 कैंसल. मतलब f का वैल्यू कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया. बड़ा इजी हो गया. तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, सिंपल है, बड़ा समझ आ गया. पहले इक्वेशन दो चार्जेस के कारण फोर्सेस निकाल ली हमने, उसके बाद एडिशनल चार्ज दिया उसके कारण निकाल ली, इक्वेशन बना ली और दोनों को डिवाइड कर दिया. क्लियर है, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है. इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेकंड न्यूमेरिकल में क्या बोलता है. बहुत ही कुछ टाइप्स है हमारे पास न्यूमेरिकल्स के, कुछ ही टाइप्स हैं. देखो इसमें एक बार तो नई फोर्स निकलवाने के लिए बोलता है, मतलब पहले दो गिवन चार्जेस देता है और उसके बाद उनकी फोर्स देता है, उसके बाद कुछ एडिशनल चार्ज देने के बाद नई फोर्स पूछता है. एक तो इस तरीके का टाइप हो गया. दूसरा टाइप आता है हमारे पास ये कि अगर आपके पास ऐसा उसने गिवन, आपके पास ए चार्ज, मेरे पास चार्ज गिवन है दैट इज +E एंड +4E. ठीक है, ये आपके पास दो चार्जेस दिए गए हैं सेपरेटेड, ये आपके पास सेपरेटेड है इससे बाय ए डिस्टेंस. ये मेरे पास इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, आप x मान लीजिए या a मान लीजिए. बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है न्यूमेरिकल, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टाइप्स एक तरीके के, इसमें आपके पास एक चार्ज है प्लस का E, एक चार्ज आपके प्लस का 4E. उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया है मेरे पास, a दिया है. क्लियर है, बात समझ आ गई. अब आपको बोल रहा है दो चार्जेस दिए गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस a दिया गया है, आप थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस करें इन दोनों के बीच में,
जिससे ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहे। यहाँ पे जो वर्ड लिखा आ जाता है ना, जब भी ये वर्ड लिखा आ जाए, मैं बता रहा हूँ जब भी ये वर्ड लिखा आ जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको दो फोर्सेस निकाल लेनी है, उन दोनों को इक्वेट कर देना है। क्लियर है, मेरी बात समझ आ रही है? देखो कैसे आपको थर्ड चार्ज प्लेस करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे आपने प्लेस कर लिया थर्ड चार्ज क्यू नोट मान लेते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। वैसे जस्ट टेस्ट करने के लिए, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है यहाँ पे, हमें जस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो सपोज कर लो यहाँ पे आपने इसको x डिस्टेंस पे रखा है, अगर ये x है तो ये कितना हो गया a माइनस एक्स। समझ आ रहा है? ये टेस्ट चार्ज, इसका कोई वैल्यू नहीं है, जस्ट यहाँ पे हमने चार्ज रखा है क्योंकि हमें तो डिस्टेंस से मतलब है कि हम कितने डिस्टेंस के ऊपर रखें जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। क्लियर है? तो बात समझ आ गई। देखो अब आप क्या करेंगे, एक बार इनके बीच में फोर्स निकाल लीजिए, एक बार इनके बीच में फोर्स निकाल लीजिए। बात समझ आ रही है? और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है उसने इक्विलिब्रियम में रहे सिस्टम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, तो सिस्टम बना रहेगा यहीं पे। क्लियर है? सो यहाँ पे आप F1 लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K हो गया मेरे पास, Q1 का वैल्यू क्या है प्लस का E, और ये हो गया Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर, और मेरे पास F2 हो गया K इंटू कितना हो गया Q0 इंटू प्लस का 4E। Q1 Q2 किसी को भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे कितना आ गया a माइनस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? अब क्योंकि इक्विलिब्रियम में है सो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे F1 किसके इक्वल हो जाएगा, F2 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास K इंटू ई मल्टीप्लाई Q0 ओवर R स्क्वायर। R कितना है यहाँ पे x का स्क्वायर है, और ये K इंटू कितना हो गया यहाँ पे Q0 मल्टीप्लाई प्लस का 4E इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये सारा इससे कट पिट जाएगा भाई, ई से ही कट गया और Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, ये भी K कैंसिल हो गया। बात समझ आ गई? बहुत इजी है। तो कुछ नहीं बचा है हमारे पास सिर्फ बचा है यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 ओवर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचा आपके पास। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर नहीं खोलेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आप इस पूरे को सिस्टम को ऊपर से देखें तो आपके पास कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा 2 ओवर a माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये 1 बाई एक्स इजिकल 2 माइनस 2 डिवाइड बाई a माइनस एक्स। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू a माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 3x इज इक्वल टू a, और x का वैल्यू कितना आ गया a बाई 3। मतलब आप यहाँ पे रखेंगे a बाई 3 के ऊपर रखेंगे जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब भी ऐसा वर्ड लिखा है तो कुछ नहीं करना, दो फोर्सेस निकाल लेनी है, दो फोर्सेस निकालते हुए उन दोनों को इक्वेट कर देना है। और वो जो पहले वाली फोर्स होगी वो भी दो चार्जेस, और दूसरी वाली फोर्स होगी वो भी दो चार्जेस। तो मतलब हमें दो चार्जेस तो चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? सो बात समझ आ गई। ये हो गया आपके पास सेकेंड न्यूमेरिकल। नाउ मूव टू द थर्ड न्यूमेरिकल देखेंगे इसके बाद। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, अभी बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल। थर्ड वन देखेंगे, थर्ड में हमें क्या कैलकुलेट करना है। यहाँ पे थर्ड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूँ यहाँ पे कूलम्स लॉ के ऊपर। अब आपके पास यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास चार्जेस दिए गए ये कुछ इस तरीके से। ये हो गया मेरे पास 2 माइक्रो कूलम का चार्ज हो गया, यहाँ पे भी 2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। क्लियर है? आपको कैलकुलेट करना है फोर्स। यहाँ पे रखा है मेरे पास 3 माइक्रो कूलम का चार्ज रखा है। ठीक है, बड़ा इजी है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है ये 3 मीटर है, और ये 4 मीटर पे रखा है, और ये भी 3 मीटर के ऊपर रखा है। बात समझ आ गई? ये दो चार्जेस दिए गए हैं कुछ इस तरीके से, और आपको फोर्स कैलकुलेट करना है इस चार्ज के ऊपर कितना लगेगा। क्लियर है? सो देखेंगे, अभी तक आपने पढ़ा है फॉर्मूला में फोर्स में क्या चीज़ है आपके पास, दो चार्जेस रहते हैं,
दो चार्जेस रहते हैं। मेनली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत अच्छे से कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 Q2 है, मतलब आपको फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमेशा दो चार्जेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं है वहाँ पे तो ढूंढिए कहाँ पे आपके पास दूसरा चार्ज। एक तो आपके पास ये दिया है, आपको इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो देखो ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, इसको मैं F1 लिख लेता हूँ, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये भी इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, बड़ा इजी हो गया। आपके पास ये एंगल थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे ये एंगल मेरे पास थीटा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करा था, जब भी आपको न्यूमेरिकल में ऐसा रिजल्टेंट दिखाई दे तो उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर ले, तो देखो यहाँ पे आपको रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। अब देखो ध्यान से, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा या नहीं होगा भाई। देखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर नहीं पता चल रहा तो इस ट्रायंगल को आप यहाँ पे बना के देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल बन रही है, तो ये भी ट्रायंगल, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है वेक्टर के अकॉर्डिंग मैं इधर अगर लगा दूं तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, और अगर ट्रायंगल बन गया तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। मतलब क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। बात समझ आ गई होगी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये आपके पास F2 हो गया। अब आप क्या करें, क्योंकि यहाँ पे रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है तो उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करें, यहाँ पे F1 cos थीटा, और सिमिलरली इस वाले का यहाँ पे F2 cos थीटा, क्लियर है। और इसका मेरे पास F1 sin थीटा और ये F2 sin थीटा, क्लियर है, बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब क्योंकि ये इक्वल एंड ओपोजिट है डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में, तो इनका वैल्यू जो है यहाँ से कट जाएगा। हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ, अब ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा सिर्फ ये वाला, दैट इज F2 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके पास जो फिगर जो है वो उसी से सोल्व हो गया, मतलब F नेट इज इक्वल टू F2 cos थीटा। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ F2 cos थीटा, क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। ऐसे वाले क्वेश्चन जनरली फिगर से सोल्व हो जाते हैं। अब आपको पहले F2 निकालना होगा, F2 निकालना है मतलब F2 और F1। अब देखो फोर्स निकालना है, चाहे आप ये वाला निकाल लो, चाहे आप ये वाला निकाल लो, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में निकाल लो, चाहे इन दोनों चार्जेस के बीच में निकाल लो, वो फोर्स सेम ही आएगा। सेम क्यों आएगा? क्योंकि ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये कितना हो गया 5 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये 5 मीटर। मतलब फोर्स ये वाला और ये वाला फोर्स सेम होगा, मतलब F1 बराबर में F2 होगा, क्लियर है, बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं पहले F2 कैलकुलेट करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा Q1 Q2, Q1 कितना है 2 है, Q2 कितना है 3 है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये माइक्रो कूलम है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 हो गया, यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
25। बात समझ आ गई होगी। इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 2.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो जितना F2 आया है उतना ही F1 आ जाएगा। बड़ा सिंपल हो गया। जितना F1 था वही F2 के बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। जब भी ऐसा होगा सारे न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस अगर सेम होगा तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही फोर्स निकाल लेना, उसी को ही आगे यूज़ करना है। तो F2 आ गया, तो आपके पास ये आ चुका है। अब निकालना है कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा, ये वाला एंगल आपके पास ये थीटा दिया है। अब कॉस थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 4 मीटर, हाइपोटेन्यूज क्या है 5 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास जो एफ नेट का वैल्यू निकल के आएगा 2 पहले ही पता था ऑलरेडी, और यहाँ पे कितना आ गया 2.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई कॉस थीटा का वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो ये हो गया मेरे पास 4 जा 16.1 इंटू 10⁻³ ओवर 5 हो गया।
तो ये मेरे पास निकल के आ गया नेट फोर्स का वैल्यू 5 3 ज़ा, ये अप्रोक्सीमेट इसका जो आपके पास वैल्यू जो है आ जाएगा। बात समझ आ गई होगी। सो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, आपको जस्ट क्या याद रखना है, एक तो रिलेशन याद रखना है और छोटे छोटे बेसिक्स, जैसे कि आपको कंपोनेंट दिखाई दे तो उसको आप डिवाइड कर लें 2 कंपोनेंट में जब भी ऐसा दिखाई दे। और आपको याद रखना है कि अगर डिस्टेंस सेम आ रहा है हर जगह से तो एक बार ही फोर्स निकालना, उसको बार बार यूज़ करते रहना है। सो आगे बढ़ेंगे इसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के ऊपर, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।